कांग्रेस की किरण श्रुति अब बीजेपी की हुई। जी हाँ, हुड्डा के दो अन्य खासम खास दो बड़े नेता जिनमें 6 बार का विधायक भी शामिल है, आखिर वो भी कांग्रेस क्यों छोड़ रहा है? बीजेपी में जाने की अटकलें क्यों हैं इन दोनों नेताओं की तेज? और किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से क्या कुछ समीकरण बदला है, कितना नुकसान है, कितना नफा है, किन किन सीटों पर प्रभाव जो है बनेगा? जी हाँ, ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं था जिससे वे जाट वोट बैंक पर सेंध लगा सके। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यतः जाट चेहरे हैं वे उनमें सुभाष बराला, ओपी धनखड़, धर्मवीर सिंह और उसके साथ साथ कमलेश ढांडा जैसे नेता थे जो कि जाट नेताओं पर अपना असर साबित नहीं कर पाए, फूस पटाखा साबित हुए। कहीं ना कहीं किरण चौधरी को बीजेपी में आने से बीजेपी जाट वोट बैंक पर सेंधमारी करने की जो उनकी मंशा थी वो कामयाब उनकी हो गई। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो बंसीलाल परिवार का जो वोट बैंक है, जो मुख्यतः भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार व अन्य क्षेत्रों पर अच्छा खासा प्रभावित करता है, उस पर भी बीजेपी ने सेंधमारी की है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बंसीलाल की जमकर प्रशंसा की थी और बंसीलाल के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी वो रणनीति सफल भी हुई थी और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की जीत भी हुई थी। कहीं ना कहीं बंसीलाल वोट बैंक पर भी जो है बीजेपी की निगाह थी वो किरण चौधरी के द्वारा पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी को जिन सीटों पर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टी हमेशा से हावी रही है, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी, तो इन सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होने वाला है। इनमें है तोशाम विधानसभा, क्योंकि तोशाम से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई क्योंकि यहाँ पर किरण चौधरी या बंसीलाल परिवार का प्रभाव रहा है। तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से तोशाम सीट कन्फर्म हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है अपना कमल खिला पाएगी। और उसके साथ साथ लोहारू विशेषकर इसलिए क्योंकि जेपी दलाल यहाँ से मंत्री हैं और लोकसभा चुनाव से यहाँ पर जेपी दलाल का कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली है और लोकसभा नतीजों में भी कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जो है लोहारू से जीते थे। कहीं ना कहीं लोहारू में भी किरण चौधरी का 10,000 के करीब वोट बैंक है, इससे बीजेपी को फायदा होगा। और उसके साथ साथ बारडा हल्का जो है यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रभाव किरण चौधरी का है। कई बार तो ऐसी प्रक्रिया रही है कि यहाँ पर जो है बंसीलाल परिवार अपने खासम खास नेताओं को मैदान में उतारती थी और यहाँ से बंसीलाल परिवार की तरफ से जो भी कैंडिडेट उतरता था वो जीतता भी था। तो बारडा में भी अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। और उसके साथ साथ भवानीखेड़ा की बात करें, हालांकि ये हिसार लोकसभा के अंतर्गत आता है लेकिन जिला इनका भिवानी है। बारडा में भी अच्छा खासा प्रभाव बंसीलाल परिवार का है, किरण चौधरी का है। लोकसभा परिणाम में भवानीखेड़ा हल्के से बीजेपी 282 वोटों से आ रही थी, लेकिन अब किरण चौधरी के आने से वहां का माहौल बदला है। और उसके साथ साथ जो मुख्यतः बीजेपी को फायदा होगा वो नांगड़ चौधरी पर भी होगा। नांगड़ चौधरी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और नांगड़ चौधरी में जो अटकलें थी कि बीजेपी किस प्रकार अपना कार्ड खेलेगी, कहीं ना कहीं वो कार्ड उन्होंने खेल दिया है। और उसके साथ साथ दादरी विधानसभा सीट भी अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अच्छे मूड में आ चुकी है। हालांकि सतपाल सांगवान पहले ही जो है बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन किरण चौधरी व बंसीलाल परिवार का भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव था भी और अब भी है। कहीं ना कहीं करीब यदि हम बात करें तो आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर जमकर प्रभावित किरण चौधरी के कारण यहाँ पर सियासी समीकरण देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भले ही ये कहे कि किरण चौधरी पहले से बीजेपी के साथ मिली हुई थी, कांग्रेस को हराने का कार्य कर रही थी, तो शाम से हम वो कर देंगे, ऐसा यानी वो समर्थकों का तो ऐसा कहना जायज़ बनता है, लेकिन किरण चौधरी ने करीब 6 विधानसभा सीटों पर खेला कर दिया है। बीजेपी उनका फायदा ही नहीं बल्कि जो अहिरवाल व भिवानी क्षेत्र में जो सीटें हैं उन पर भी मजबूती प्राप्त करेगी। अहिरवाल में पहले से ही बीजेपी मजबूत थी और अब किरण श्रुति के आने से और मजबूती हो गई और भिवानी जोन में भी अच्छा खासा प्रभाव जो है बंसीलाल परिवार का था है और इसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी।
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इतने कह सकते हैं किरण चौधरी को लेकर डिफेंस क्यों थी, ये देखने वाली बात होगी कि समय समय पर जब किरण चौधरी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की तो कांग्रेस ने क्यों नहीं ध्यान दिया। शैलजा और सुरजेवाला जो उनके साथ रहते थे, क्योंकि एसआर के नाम था उसमें, शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी थे। शैलजा और सुरजेवाला ने आखिर किरण चौधरी को कांग्रेस में ही रखने के लिए क्यों नहीं जो है दौड़ धूप की। आखिर हाईकमान तक आवाज़ उठाने के लिए शैलजा और सुरजेवाला ने क्यों नहीं किरण चौधरी की बात को उठाया, ये भी काफ़ी अहम प्रश्न उठते हैं। हालांकि किरण चौधरी और हुड्डा खेमे के बीच 36 का आंकड़ा था और इस आंकड़े के कारण ही आज सिचुएशन ऐसी आ गई कि किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए। 2 और नेताओं का नाम शामिल आ रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि हुड्डा के खासमखास 2 अन्य नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है कुलदीप शर्मा का, जो कि पूर्व में स्पीकर हैं। करनाल से लोकसभा टिकट चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि गन्नौर विधानसभा सीट भी उनके हाथ से फिसलती जा रही है, जिसके कारण वे बीजेपी का रुख अदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मणों के दिग्गज नेताओं में कुलदीप शर्मा का नाम शामिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर भी डोरे डालती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ यदि हम बताएं तो 6 बार के पूर्व विधायक कर्ण दलाल, जो फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे थे, उनका मूड भी कुछ अलग होता हुआ नजर आ रहा है। अटकलें लगाई जा रही है और सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि कर्ण दलाल भी कभी भी कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आखिर ऐसा क्या गतिविधि हो गई कि कांग्रेस के ये नेता छोड़ कर जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की है और 5 सीटों पर विजय प्राप्त करने से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम 70 पार करेंगे, 70 से ज़्यादा सीटें जीत दर्ज करके सरकार बनाएंगे। आखिरकार क्या आपको लगता है, क्या वास्तव में इन नेताओं के जाने के बाद कांग्रेस 70 पार कर पाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।